अस्सलाम वालेकुम बच्चों मैं अलिफ लैला से एक कहानी लाई हूँ जो 3 बहनों की कहानियाँ हैं। ठीक है, इस किताब से मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। और ये कहानी है, ज़ाहिर है जैसे अलिफ लैला की बाकी दास्तानें हैं, लंबी भी है। तो मैं इसको 3 टुकड़ों में 3 हिस्सों में आपको सुनाऊंगी। रोज़ाना एक आप देखिएगा एक वीडियो। तो ये है उस ज़माने की कहानी जब ईरान में जो सुल्तान थे, वो जैसे उस ज़माने में होता था कि भेस बदल कर रात के वक्त अपने वज़ीर के साथ जनाब वो अपनी रियाया का हाल चाल जानने के लिए निकला करते थे। तो उन्होंने अचानक सुना कि घर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं और ये बहनें आपस में बातें कर रही हैं। तो वो खड़े होकर सुनने लगे कि क्या बातें हो रही हैं। तो उन बहनों ने ऐसी गप्पे हाँक रही थी वो आपस में, तो वो बातें कर रही थी कि वो किससे शादी करना चाहेंगी। तो जो सबसे बड़ी बहन थी उसने कहा कि मुझे तो जो सुल्तान का जो शाही नानबाई है ना, जो नान बनाता है, रोटियां बनाता है, उससे मुझे शादी करनी है ताकि मैं रोज़ाना गर्मा गर्म हर वक्त तीनों वक्त गर्मा गर्म नान रोटियां खा सकूं। जो दरमियान वाली बहन थी उसने कहा कि अच्छा, लेकिन मैं तो जो शाही बावर्ची है उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं तो अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी फिर मज़े मज़े के। जो सबसे छोटी बहन थी, जैसा अक्सर इन कहानियों में होता है कि जो सबसे छोटी होती है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, अक्लमंद वगैरह वगैरह, उसने कहा ठीक है, तुम दोनों नानबाई और बावर्ची से करना, लेकिन मैं तो खुद सुल्तान ही से शादी करना चाहूँगी ताकि मेरे पास हर किस्म की आसाइश हो और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी हों। तो बहरहाल सुल्तान ने ये सब सुना और अपने वज़ीर से कहा कि कल सुबह इन तीनों को महल में हाजिर करो। वज़ीर ने ऐसा ही किया। तीनों बहनें जब महल गईं और सुल्तान ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो ज़ाहिर है वो मतलब बता तो नहीं पाई कि क्या ख्वाहिश है। लेकिन फिर सुल्तान ने कहा कि अच्छा देखो, ऐसा है कि मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, लेकिन मुझे तो दरअसल मालूम है, इसलिए कि मैंने सुन लिया था कि कल रात को तुम लोग क्या बातें कर रही थी। तो अभी इंतज़ाम करते हैं, अभी शादियां हो जाती हैं ये तीनों। ऐसा ही हुआ। सुल्तान ने खुद सबसे छोटी बहन के साथ शादी की और बाकी जो दोनों थी, एक की नानबाई से और एक की जो बावर्ची था उससे शादी हुई। लेकिन जाहिर है कि सुल्तान और उसकी मलका की शादी थी तो वो तो बहुत अच्छी धूमधाम से और बहुत सब कुछ उसमें मौजूद था जो उसके शायान शान था। लेकिन बाकी जो 2 शादियां थी तो वो उस तरह से नहीं हुई। अच्छा, ये जो 2 बहनें थी ना, जो अक्सर इस किस्म की कहानियों में वो भी जो होता रहता है कि वो बहुत हसद, उनको बड़ी जलन, और ज़ाहिर है कि ये तो बहुत एक बुरा फ़ेल होता है, बहुत बुरी आदत या बुरी बात होती है कि किसी से भी हसद करना। लेकिन बहरहाल उनको उसी वक्त से अपनी वो छोटी बहन से जो मलका बन गई थी, बहुत ही जलन हसद महसूस हुआ। उनके दिल में उसके लिए बड़ा कीना था, लेकिन ऊपर ऊपर से उन्होंने उससे बहुत प्यार और मोहब्बत और वो जताए रखा। साल भर में मलका के यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, लेकिन बहनों ने पहले से कहा हुआ था कि हम देखेंगे, देखभाल भी करेंगे। और तो वो जैसे ही पैदा हुआ उन्होंने जाकर सुल्तान से कहा कि आपके यहाँ तो इंसान का बच्चा नहीं हुआ है, बल्कि एक कुत्ते का बच्चा, एक पिल्ला पैदा हुआ है। और उन्होंने क्या किया बहनों ने कि उसको लपेट कर और एक टोकरी में और नहर में बहा दिया। वहाँ दूर वो नहर में वो बहा चला जा रहा था लेकिन वहाँ पर जो एक जो शाही जो बागात थे ना, उसकी जो देख रेख करता था, बड़ा माली कह लें आप, तो उसने देखा कि इस तरह एक टोकरी चली आ रही है। उसने नहर से उसको निकाला, देखा तो एक खूबसूरत सा लड़का उसमें लेटा हुआ, छोटा सा, बिल्कुल लगता था कि अभी पैदा हुआ है। वो दौड़ा दौड़ा लेकर गया अपनी बीवी के पास और कहा कि देखो, अल्लाह ने हमें बख्शा है ये बेटा, हमारे पास तो औलाद नहीं है, हम इसको पालेंगे। बीवी बहुत खुश हुई। अच्छा,
अब ये हुआ कि 1 साल के बाद एक और बच्चा हुआ जो शहज़ादा था, बहुत खूबसूरत सा एक और बेटा। लेकिन उन जो दोनों बहनों ने यानी ख़ालाएँ जो थीं उसकी, उन्होंने अब की बार सुल्तान से कहा कि आपके यहाँ तो बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ था। सुल्तान को बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन शायद उस ज़माने के सुल्तान भी बस ऐसे ही थे कि उनके जो जो कुछ भी कोई बता दे तो सुन लिया करते थे और मान लिया करते थे। तो उसको बहुत अफ़सोस हुआ कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, और ये मतलब किस औरत से मैंने शादी की है कि जो मुझे मतलब इस किस्म के बच्चे पैदा जिसके हो रहे हैं। बहरहाल, तो उस बच्चे का भी इसी तरह से हुआ, और वही जो हेड माली था ना, वो अपने घर उसको भी ले गया। अब तीसरे साल तीसरी दफ़ा बेटी पैदा हुई। अब की बार आके उन बहनों ने सुल्तान से कहा कि वो तो मतलब जानवर के बच्चे थे, ये तो लकड़ी का टुकड़ा हुआ है। अब तो भई सुल्तान जो था वो तो गुस्से में आग बबूला होकर, और उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसको मलका को बंद कर दो, एक कमरे में ले जाके महल में, और इसको बंद कर दो। अच्छा, तो मलका तो गई काम से, बहनें खुश दोनों कि हमने अपना कोई इंतकाम ले लिया। और ये जो तीनों बच्चे थे, जिनका एक का नाम बहमान, एक का परवेज़, एक का परीज़ाद रखा। लड़की का परीज़ाद नाम था। और ये तीनों बड़े ही प्यारे खूबसूरत बच्चे थे। मियाँ बीवी जो थे दोनों बड़े खुश थे कि हमारी औलाद ये जो हमने पाली है। उस पर उन्होंने बहुत ख़र्चा किया, उन पर जो भी मतलब उस्ताद रख सकते थे उनको पढ़ाया लिखाया, उनको तीर कमान चलाना और घुड़सवारी, जो ज़माने में ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, तो वो सब उन्होंने किया। और जो जो बेटी थी उनकी परीज़ाद, उसको गाने का भी बड़ा शौक़ था, मौसीक़ी का बहुत शौक़ था। हर किस्म के जो मौसीक़ी के आलात थे वो सिखवाए उन्होंने। अच्छा, ये जो थे ये बूढ़े हो रहे थे, माँ-बाप भी बूढ़े हो रहे थे, तो माली जो है उसने एक दिन जाके सुल्तान से कहा कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँ, मैं अब काम नहीं कर सकता, तो आप अगर इजाज़त दें, मैंने इतने साल आपके यहाँ काम किया महल में, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकूँ, और मैंने एक बहुत आरामदेह अच्छा उनके लिए घर भी बनवा लिया है, जो महल से काफ़ी दूर है, तो मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। सुल्तान ने इजाज़त दे दी। तो उसने हाँ, तो बीवी फिर उसकी फ़ौत हो गई, और वो अपने तीनों बच्चों के साथ वहाँ रहने लगा अपने घर में बहुत आराम से। लेकिन एक दिन उसका भी इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले उसको इतनी भी मोहलत ना मिली कि वो अपने बच्चों को बता सके कि वो दरअसल इस तरह लेपालक हैं और किस तरह तरीके से उसको मिले थे, या कुछ भी वो बता ना पाया, और इंतकाल हो गया। एक रोज़ परीज़ाद अपने घर में जो बहुत खूबसूरत घर था और बहुत अच्छा बाग वग़ैरह सब कुछ था, तो वहाँ पर वो बैठी हुई थी। भाई उसके दोनों शिकार पर गए थे कि एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि बेटा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे घर के में आके और नमाज़ पढ़ लूँ। यहाँ आसपास तो दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है। उसने कहा बिल्कुल, आप आइए। बूढ़ी औरत आई, उसने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उससे कहा कि देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारा ये घर तो बहुत खूबसूरत है, बाग भी बहुत अच्छा है, लेकिन 3 चीज़ों की कमी है, अगर वो यहाँ मौजूद हों तो भई क्या कहने। उसने कहा अच्छा, वो क्या? परीज़ाद ने पूछा। तो बड़ी बी ने कहा कि देखो, एक तो गाने वाला परिंदा, दूसरा एक ऐसा दरख्त जिसके पत्ते जब हिलते हैं ना तो मौसीकी निकलती है, मुख्तलिफ साज़ों की आवाज़, समझिए पूरा कॉन्सर्ट। और तीसरा एक ऐसा पानी जो बिल्कुल सोने के रंग का है, और उस को किसी भी बर्तन में भर लो या बोतल में या जहाँ भी, तो वो बिल्कुल एक फव्वारे की मानिंद वो उछलता है, निकलता है उसमें से, और वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो 4 चाँद लग जाएँ तुम्हारे घर में अगर ये तीनों चीज़ें आ जाएँ।
अब परीज़ाद ने कहा, ये कहाँ मिलेंगी, मैंने तो कभी इससे पहले ऐसी अनोखी चीज़ों के बारे में सुना नहीं था। तो उसने बताया कि ये तो ईरान है, लेकिन इसकी जो बॉर्डर है मिलती है हिंदुस्तान से, तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं। बस भाई फिर क्या था, परीज़ाद के तो दिल को लग गई ये बात कि ये तीनों चीज़ें कैसे हासिल हो। हुँ? तो अब मैं आपको इसका जो बकिया हिस्सा है वो कल सुनाती हूँ, ठीक है? खुदा हाफ़िज़।